शेयर मार्केट में 94 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। जी हाँ, 94 लाख करोड़ रुपीस जो है वो वाइप आउट हो चुका है। पैसे जो है वो पूरी तरह से डूब गए हैं और यहाँ पर इन्वेस्टर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि पिछले 5 मंथ से यहाँ पर मार्केट उठा ही नहीं है। ये बहुत ही बड़ा चिंता करने वाला विषय है। यहाँ पर आप अगर अंग्रेजी शब्दावली का यूज करें तो आप कह सकते हैं कि शेयर मार्केट में ब्लड बाथ हो चुका है, पूरी तरह से खून खराबा यहाँ हो चुका है। इन्वेस्टर्स बहुत ही ज्यादा परेशान है, लेकिन इस परेशानी के बीच हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो शेयर मार्केट पर चिंतन करने के बजाय अभी गिर के जंगलों में सैर करते हुए नजर आ रहे हैं। आप उनकी तस्वीरों को देखिए, उनके चेहरे पर जरा सी भी कहीं भी शिकन नजर नहीं आ रही है। अभी देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी गिर के जंगलों में सैर करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां एक तरफ शेयर बाजार में उथल पुथल मच चुका है, शेयर बाजार में परेशानियां आ चुकी है, वहीं दूसरी तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी शानदार पोशाक पहने और शानदार फोटोग्राफर के साथ यहां पर वो गिर के जंगलों में नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, कुछ भक्तगण की बातें भी सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। आप देखिए कि ये क्या कह रहे हैं कि जंगल में शेर की तस्वीरें खींचता राजनीति का शेर। अब इनको देखिए, एक महाशय कह रहे हैं कि एक शेर दूसरे शेर से मिल रहा है। तो यहाँ पर इनकी बातों को सुनकर देखिए कि किस तरह से यहाँ पर मोदी जी की तारीफ में बातें बनाई जा रही है, बातें कही जा रही है, लेकिन जो लोग परेशान हैं उसका क्या। लेकिन शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स भी जो है वो बड़े नादान हैं, बड़े नासमझ है। उनको समझनी चाहिए थी इस बात को कि वो अगर ये अपेक्षा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी चिंतन करें शेयर बाजार पर, तो पहले उनकी प्राथमिकता जो है वो आप देख ही रहे हैं कि विश्व वन्य जीव दिवस को मनाने में है, वो शानदार पोशाक के साथ, वो शानदार तस्वीरों के साथ, ताकि जो मेन स्ट्रीम में बैठी हुई गोदी मीडिया है उनके पास कुछ हो तो सके, ताकि वो फिर से वहां पर मोदी जी की तस्वीर लगाकर उनकी गुणगान कर सके। अलग बात है, इन्वेस्टर्स के 94 लाख करोड़ रुपए ही तो डूबे हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए, क्या ये तस्वीरें देखकर आपको लगता है, क्या किसी और देश के लोग इस तस्वीर को देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि किसी देश के इन्वेस्टर्स के इतने पैसे डूब चुके हैं। खैर, ये तो बात हो गई मोदी जी के सैर सपाटे की बात, क्योंकि भाई वो विश्व वन्य जीव दिवस भी तो मना रहे थे, तो वो भी जरूरी था। लेकिन यहाँ पर आप याद कर पाएंगे कि हमारे मोदी जी शेयर मार्केट से रिलेटेड टिप्स भी देते हैं, गुरु मंत्र भी वो देते हैं, शायद आप याद कर पाएंगे। आप देखिएगा वीडियो में कि यहाँ पर मोदी जी किस तरह से बता रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए। आप जानते हैं LIC के लिए क्या क्या कहा गया था? LIC बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, गरीब कहां जाएगा, बेचारे ने बड़ी मेहनत से LIC में पैसा डाला है। क्या कहें, जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए थे, सारे बोल लेते थे, वो सारे बोल लेते थे। लेकिन आज LIC लगातार मजबूत हो रही है। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों के लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही होने वाला है। जिन लोगों ने मोदी जी के इस गुरु मंत्र को सुनकर, मोदी जी के दिए गए इस टिप को फॉलो करके LIC में इन्वेस्ट किया, अब वो लोग पूछेंगे और उन्हें पूछना चाहिए कि भाई मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, हमने आपके कहने पर, आपको फॉलो करके, आपके दिए इस गुरु मंत्र को अपनाकर हमने LIC में इन्वेस्ट किया, तो आप बताएंगे कि LIC जो है वो पिछले, LIC का जो स्टॉक है वो पिछले 6 महीने से नीचे क्यों गिर गया? क्या इसकी कोई जवाबदेहिता है? सितंबर में LIC के एक शेयर की कीमत 1050 के ऊपर थी, फिर 3 मार्च को उसका शेयर 715 पे आ गया। तो अब मोदी जी गुरु मंत्र क्यों नहीं दे रहे और क्यों नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी आकर किसी तरह का टिप प्रदान कर रहे हैं कि भाई अब क्या किया जाए, क्योंकि मार्केट जो है, शेयर बाजार जो है वो पिछले 5 महीने से लगातार गिर ही रही है।
चलिए हम जरा पीछे चलते हैं और याद करते हैं कि 4 जून को चुनाव के नतीजे से ठीक एक हफ्ता पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने मीडिया के कार्यक्रमों में क्या कहा। उन्होंने कहा था कि आप 4 जून से पहले स्टॉक मार्केट में निवेश करिए, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। चूंकि लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने उनकी बातों को सुना और उनको फॉलो किया और उन्होंने इन्वेस्ट किया। नतीजा क्या हुआ सबके सामने था। और फिर राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर इसके पूरे डेटा को सामने रखा, पूरे डिटेल को सामने रखा और बाद में उन्होंने इसको स्कैम भी कह डाला। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। अगला स्लाइड दिखाइए जरा। ये देखिए 31 मई मैसिव स्टॉक एक्टिविटी, more than double what was there on 30th, more than double what was there on 29, 28। ये अनोमली देखिए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। आपको याद होगा, आपने खबरों में देखा और सुना होगा कि जब बाजार चढ़ रहा था, यानी कि बाजार के चढ़ते समय सिर्फ मोदी मोदी किया जा रहा था, सिर्फ उनके नाम का जय जयकार हो रहा था। कह रहे थे, अखबारों में ये खबरें छप रही थी कि मोदी जी जो है वो जिसे हाथ लगा दे वो सोना हो जाता है। ऐसी शानदार खबरें यहां पर सुनने और देखने को मिल रही थी। अगर हम बात करें इसी मार्च यानी कि मार्च 2025 की, तो पीएसयू के शेयर्स जो है वो डूबते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप हेडलाइंस देखेंगे तो वहां से मोदी जी के नाम हेडलाइन में कहीं भी आपको नहीं दिखेंगे, यानी कि हेडलाइन से उनके नाम जो है वो गायब है, उनकी तस्वीरें गायब है। जिस तरह से जब बाजार चढ़ रहा था उनकी तस्वीरें, उनके नाम का जय जयकार हो रहा था, तो जब मार्केट डूब रहा है तो उनके नाम पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। आपको पता होगा कि पीएसयू के 24 लाख करोड़ रुपए जो है वो डूब चुके हैं, लेकिन हेडलाइन से मोदी जी भी गायब हो चुके हैं। यहां पर कहीं भी आपको मोदी जी की तस्वीरें या उनके नाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 28 फरवरी 2025 के सीएनबीसी की हेडलाइन पर आप नजर डालिए कि वो क्या कहती है। यहां पर दिया गया है कि पिछले 7 महीने में पीएसयू स्टॉक्स में निवेशकों के 25 लाख करोड़ रुपए जो है वो स्वाहा हो चुके हैं। लेकिन यहां पर भी हेडलाइन में मोदी जी का कहीं भी नामो निशान आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आप देखिए मनी कंट्रोल के हेडलाइन में क्या है लिखा गया कि यहां बताया जा रहा है कि पीएसयू शेयरों में भारी बिकवाली, 60% तक टूटा भाव, पिछले 15 महीने के निचले स्तर पर मार्केट वैल्यू। तो शेयर बाजार के हालात देखें तो वो बद से बदतर ही नजर आ रहे हैं। इन्वेस्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और परेशानी की बात है।
इतने सारे रुपए डूब चुके हैं इन्वेस्टर्स के, तो वो परेशान हो गए ही, ये लाजमी है उनकी परेशानी। तो अब देखना ये है क्या इस विषय पर किसी भी प्रकार का चिंतन होता है, किसी भी प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है या नहीं।